हीरा दीदी। जी भाई। जी जी जी, आपको सैल्यूट है। मैंने पहली बार देखा कि किसी कन्वर्टेड हिंदू का कोई इंटरव्यू इस तरह से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हुआ है। अभी तक तो सिर्फ हम वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को देखते थे बड़े स्टेज पे, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपनी मर्जी से कलमा पढ़ रही हूँ, फिर वो जाकिर नाइक साहब अशहदु अन्ना गन्ना करके उनको कलमा पढ़ाते थे अरबी में, जी और उसके बाद वो ईमान ला लेते थे। जी। खैर, मैं कोई हिंदू धर्म का प्रीचिंग नहीं करने वाला हूँ, हम्म, लेकिन मुझे ये पहली बार दिखा कि कोई इस्लाम की जानकार किसी दूसरे मजहब में गई और उसकी ऐसी स्टोरी रिकॉर्ड पर आई है। ये बहुत बड़ी बात है, जी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात जी, इसमें देखिए, इसकी जो कहानी है ये बहुत ही बातें कह जाती है। लड़की एजुकेटेड है और अपने पैरों पे खड़ी है, और उस पे जो अत्याचार हो रहा है उसका बेसिस ही मजहब को बना के हो रहा है कि तुम लोगों से क्यों मिलजुल के रहती हो, तुम हिंदू रीति रिवाजों के अंदर इंटरेस्ट क्यों लेती हो, तुम्हारा जो भी है वो होना तुम्हारा हक नहीं है, सारे अधिकार उससे छीने जा रहे हैं। और वो लड़की, अगर उसके ऊपर सिर्फ ये होता कि भाई और परिवार मेरे पे अत्याचार कर रहा है, तो वो सिर्फ उनके अगेंस्ट निकालती लीगल बाइंडिंग कि मेरे को उनसे अलग होना है। लेकिन उसने अपना धर्म बदला, और धर्म बदलने के पीछे जो उसने कहानी सुनाई, ये वाकई पहली बार, मैंने भी खुद पहली बार देखा। और मैं ये कहूंगी, ये जो आप लोगों ने और बाकी सब एक्स मुस्लिम्स ने जो मुहिम चलाई है, ये उसका नतीजा है। क्योंकि अब बातें दूर तक जा रही हैं, लोगों में हिम्मत आ रही है कहने की। आज से कुछ चंद महीनों पहले भी क्या ऐसी कोई कहानियां निकल के आती थी? ऐसी कोई लड़की होती भी तो शायद वो इतने स्ट्रांगली अपना पॉइंट नहीं रख पाती, इतने बड़े स्टेप्स लीगली ना ले पाती, और डेफिनेटली कोई मेजर न्यूज़ चैनल उसको नहीं चलाती, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये हम सब लोग जो जुड़े हैं, जो हमने आवाज़ उठाई है, एक कॉन्वर्सेशन शुरू की है, ये उसका नतीजा है। इससे हम सबको बहुत बल मिलना चाहिए कि काम हो रहा है, बात बन रही है। जी अब्दुल भाई, है। आगे ये चलें। देखिए, जी उस लड़की का वो जो एक्सपीरियंस उसने कहा ना, कि जी क्योंकि वो इस्लाम की मानने वाली एक मुस्लिम लड़की है, तो बाप दादा की प्रॉपर्टी में, विरासत में उसने हिस्सा छोड़ देना चाहिए। एक तो उसका आधा हिस्सा है, बिल्कुल। अगर है भी तो उसको देने की नीयत भाइयों की नहीं होती। तो उसमें जो खुद के लिए जो एक अवेयरनेस है वो लड़की में, तो उसने ये सोचा कि भाई मैं तो आधा हिस्सा और फिर ये हिस्सा देने की बात क्यों है, मैं अपने अधिकार क्यों छोड़ूं। फिर वो जो थॉट प्रोसेस उनका बनता गया, तो वो तार्किक रूप से कुछ ना कुछ उन्होंने उसका नतीजा निकाला और ये स्टोरी बनी। जब बिल्कुल। कोई इशू फेस करता है इंसान को, उसको वो परेशान करता है कोई ऐसी समस्या जो उसके समझ ही ना आए, कि मुझे पता ही नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा। ये एक बहुत अजीब सिचुएशन है ये, और ये अक्सर मुस्लिम लड़कियों में होता है ये। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। जी भाई जी। भी हमारे घर में रहे, हम तो लड़की का जो पैसा है वो हमारे घर में रहे, और जो लड़का जिससे शादी कर रहे हैं उसका पैसा भी हमारे घर में आए। तो ये इनकी इस तरीके के कॉन्सेप्ट, और इस तरीके का लड़का ये मेरे लिए ढूंढना चाहते थे। ये कॉन्सेप्ट बसीर अहमद ने मुझे बता रखे थे, और ये बसीर अहमद के कॉन्सेप्ट थे। तो इस तरीके का लड़का ये लोग ढूंढते थे मेरे लिए। बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई इस तरीके की चीजें, एक लड़की की जिसकी शादी करनी चाहिए, माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है कि वो लड़की की शादी करें, उसे अच्छे घर में भेजें, उसके लिए अच्छी रिश्ता देखें, या ये होता है कि यार अरे ये पैसे वाला है तो यहाँ ले आओ, पैसे वाला है तो उसको यहाँ रख लो, लड़की के पास पैसा है तो उसका पैसा भी यहीं रख लो, पैसा पैसा हो रही है। और इन लोगों को, मुझे इतना ज्यादा डर है इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने वैसे इतनी एक्टिविटीज करी, मुझे मारने की इतनी कोशिश करी है कि कल के दिन अगर ये लोग, मुझे कुछ भी खरोच भी आती है, कुछ भी होता है, तो उसके सारे जिम्मेदार बसीर अहमद, साजिद अहमद और उसका पूरा खानदान होगा। जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी उसके भाई चचा वगैरह जो भी हैं, ये सारे इसके जिम्मेदार होंगे अगर मुझे जरा सा भी कुछ होता है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे संग बहुत बुरा किया हुआ है, और इन लोगों ने ही सारी चीजें करी गई है। क्या दुख भरी दास्तान है, क्या बातें हैं। जी दारा भाई, आपका स्वागत है भाई, आदाब। जी हमीद भाई आदाब, मीरा जी आपको भी नमस्कार प्रणाम। जी आदाब भाई, प्रणाम। यही तो है ना सर इस्लाम, इसी का नाम तो है इस्लाम।
सही कहा जी। डॉक्टर मीरा साहब, आपने कोई इस पे वो करनी है? वो कह रहे थे अब्दुल हामिद भाई, आपने कोई स्पीच करनी है? नहीं, स्पीच क्या करेंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जी की। इस डिस्कशन है जी। डिस्कशन है भाई अच्छा, कि एक महिला का नहीं वो कह दर्द रहे थे है। पहले आपने कोई बोलना है, कुछ बोल लिया आपने या अभी बोलना है? मैं तो इसलिए खामोश था। अच्छा नहीं, मेरे को बस नहीं इतना भाई, कहना है। अरे मोहम्मद वखास भाई, तो ये दारा भाई का कमेंट हो जाने दो ना, आप पूरा करते हैं हाँ ना बात अभी। हाँ हाँ नहीं, हमीद भाई मैं यही बोल रहा था कि इस्लाम वाकई में यही है, जो अधिकार उनके पास, जो जिस हर किसी का भी अधिकार छीनना ही, और खासकर महिलाओं का अधिकार छीनना ही इस्लाम है। अगर वो महिलाओं को अधिकार देना इस्लाम नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों को पूरे अपने हाथों के अंदर रखना, भाई हो या उनके वालिद हो या जितने भी रिश्तेदार हो, उन महिलाओं के अधिकारों को अपने हाथ में रखना ही इस्लाम कहा जाता है, उसी का नाम ही इस्लाम होता है। क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर किसी एक आदमी की अगर दो बेटियां हैं, उनको सिर्फ बेटियां ही हैं, तो अगर वो वालिद का इंतकाल हो गया तो उनकी उस जमीन या उसका घर जो अपना वालिद मेहनत करके बनाया है, उस बेटियों को नहीं होता। अधिकार पूरा उनकी, जो उसके वालिद हैं उसके भाइयों का, उनका होता है ना। तो जितने भी महिलाएं हैं उनका अधिकार मर्दों के हाथ में रखना, इसी को इस्लाम कहते हैं। ये इस्लाम का कोर मैसेज है। करेक्ट, बहुत सही जी। डॉक्टर गर्ग साहब। ये एक्चुअली टॉपिक ये विमेन राइट्स का ही हो गया है कि विमेन, इसकी जो विमेन हैं इस्लाम में, उनका क्या वो रहता है। तो आई थिंक ये बहुत ही व्यापक है ये टॉपिक आज का एक्चुअली। और इसमें अगर देखे जाएं, और इसमें बहुत इजी है कंपेयर करना। अगर राइट्स कंपेयर करने हैं तो इंडिया में जो है लॉज जो है डबल हैं। यहाँ पे एक इस्लाम, जो मुस्लिम लेडीज हैं उनके लिए शरिया एक्ट जो है 1937, उसके अंडर चलता है जो पर्सनल लॉ है, और बाकी जो है उनको लीगली वो राइट्स मिलते हैं। तो अगर आप एक एक करके राइट्स देखना शुरू कर दें, आप मैरिज के राइट्स देख लें, तलाक के राइट्स देख लें, बच्चा गोद लेने का राइट देख लें, शाहबानों में जो हुआ, अगर डाइवोर्स हो जाता है तो उसके बाद आपको हस्बैंड से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसका राइट्स देख लें, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस में राइट देख लें। तो इंडिया में लीगली भी जो डिफरेंसेस हैं वो शरिया के अकॉर्डिंग हैं। तो उसमें ही हमें शायद इसमें एक एक पॉइंट अगर उठा के आप डिस्कस करना शुरू करेंगे तो इस्लाम का धागा खुल जाता है। यहाँ पे जो एक क्लेम है कि जो इसने राइट्स दिए, जो कल परसों में सुन रहा था सुदर्शन न्यूज पे भी यही टॉपिक चल रहा था कि क्या है विमेन राइट्स, और लोगों का क्लेम, सब क्या मुसलमानों का मेन क्लेम रहता है कि राइट्स दिए गए, विमेन को राइट दिए गए। तो विमेन के राइट दिए गए आज 21st सेंचुरी में जो हम बात करते हैं, तो क्या राइट है, मतलब अगर आज की डेट में कंपेयर करें तो आई थिंक इसका एक एक टॉपिक उठा के आप डिस्कस कर सकते हैं बड़े आराम से। जी जी डॉक्टर मीरा जी। संदीप भाई बोलिए। मैं तो ये कहूंगा, राइट्स दिए नहीं गए, राइट्स लिए गए। मोहम्मद साहब ने खतीजा से शादी की तो वो बिजनेस लेडी थी, कितनी रिच थी, और इनसे तो राइट्स ले लिए गए। तो और किसी इसको चेंज भी नहीं किया गया। और अभी 21st सेंचुरी में जो आज के होने चाहिए लॉ के अकॉर्डिंगली, उनको तो जहन्नम बना दी गई है लाइफ। उनको कुछ नहीं मिलता। दारा भाई की बात से ही ले लो, अगर दो लड़कियां हैं वो और उनकी माँ है तो उनको तो कुछ भी नहीं मिलता, घर से निकाल देती। तो बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी इंडिया में हैं। बस भाई इतना ही कहूंगा। जी डॉक्टर मीरा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। और ये बातें अब विमेन को समझनी पड़ेंगी, क्योंकि 22nd सेंचुरी आ गई है हमारी, और विमेन जो हैं वो आगे बढ़ेंगी तो ही बात बढ़ेगी आगे। तो विमेन के जो राइट्स हैं उसके बारे में अगर विमेन ही नहीं आगे बढ़ेंगी तो उनको हौसला करना पड़ेगा।
आदमी जो है वो तो इस्लाम में हमने देख लिया, उनका तो इस्लाम चलता ही देखिए मीरा इससे है। जी, आपके साइड से माइक का थोड़ा सा शोर हो रहा, माइक को थोड़ा सा स्टिल रखिए आप, माइक शायद हिल रहा है। ओह जी, अब ठीक है? जी 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 जी, ठीक है जी, तो जैसा कि दारा शिको भाई ने बताया कि इस्लाम तो चलता ही ऐसे है कि विमेन को दबा के रखा जाए, उनके राइट्स लिए जाएं, मेन के राइट्स जो हैं उनके डबल कर दिए जाएं और विमेन के एकदम एक तरह से खत्म कर दिए जाएं। उन पे जुल्म सितम करके इस्लाम चलता है। इस्लाम मेरे को जहाँ तक समझ आया इस्लाम के बारे में, जो सचवारा जी ने दरसे कुरान में जो मैंने सीखा कि 2 तरह से चलता है। एक, विमेन के राइट्स खत्म कर दो, उन पे जुल्म करो। दूसरा, काफिरों के ऊपर जुल्म करो, सारा फोकस इसी में है। तो सिर्फ और सिर्फ एक तबके को अहमियत दी जाए, वो है मोमिन मेन। तो जब हम विमेन की राइट्स की बात करते हैं, कहीं से भी उनके राइट्स नहीं दिए जाते और कहते ये हैं कि इस्लाम ने विमेन को राइट्स दिया। सोचिए, एक छोटी बच्ची जो होती है उसके राइट्स नहीं दिए जाते, उसको कोई भी अंडर एज गर्ल को बेच सकता है इन टर्म्स ऑफ मैरिज का एक लेबल लगा के, और करने वाले खुद उसके रिश्तेदार और माँ बाप हैं, जिन पे ये जिम्मेदारी है कि उस बच्ची को महफूज रखा जाए। और वो ऐसा करते हुए गिल्टी भी नहीं फील करते, क्योंकि जो आदर्श हैं उनके, वो ऐसा कर चुके हैं और उनकी जो मजहब है इस बात की इजाजत देता है। हमें देखिए गलत काम करने से रोकता क्या है? एक तो अपना खुद का ज़मीर रोकता है और दूसरा सोशल नॉर्म्स रोकते हैं। अगर सोशल नॉर्म्स ही इस तरह के हैं कि ये करना सही है, गलत नहीं है, तो उस लड़की की प्रोटेक्शन हमने 2 तरह से ले ली। एक, उसके माँ-बाप और उसके रिश्तेदार, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट नहीं करा। दूसरा, जिस मज़हब में, जिस सोशल स्ट्रक्चर में वो पनपी पैदा हुई, उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं करा। उसके हर तरह से उसका जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का राइट है, वो ले लिया जाता है उससे। फिर जब शादी हो गई उसकी, तो वो जो हस्बैंड है, वो कभी भी 3 बीवियाँ लाके खड़ी कर सकता है। तो आप सोचिए ज़हनी तरीके से ये कितना बड़ा टॉर्चर होगा किसी वुमन के लिए, कि जो भी मेरी खुशहाल जैसे भी मेरी गृहस्थी है, इसके ऊपर हमेशा एक डर का, खौफ का एक साया मंडराता रहता है। और वो जो आदमी लेके आएगा दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी, उसको भी गलत निगाह से देखने वाला कोई नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। उसके हक में आके खड़ा हो जाएगा मजहब, उसको एक तरह से वैलिडेशन मिल जाएगी। परिवार वाले लोग भी थक हार के यही कहेंगे, इसने कौन सा ऐसा जुल्म किया, बहुत लोग करते हैं, इसकी इजाजत तो हमारा मजहब भी देता है। तो कहीं ना कहीं वो लेडी फिर कितनी अकेली पड़ जाती है। तीसरी बात, अब हो गई शादी और वो तीसरा वो नहीं भी लाया, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर भी उस रिश्ते का क्या मायने? एक आदमी 3 बार तलाक 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 कह के उसने जो भी अपनी जिंदगी बसाई है, उससे निकाल के बाहर फेंक देता है। जब तक उस लेडी की शादी नहीं हुई थी, उसको यही बताया गया कि तुम्हारी जिंदगी तो जो है, जब हस्बैंड हो जाएगा उससे शुरू होगी। जब तक तुम इस घर में हो, तुम्हारी सारी चीजें, जो हस्बैंड, जो ब्रदर है और जो फादर है, वो महरम है। कहीं निकलना हो तो उनके साथ जाना, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो उनसे पूछ के करना। बाद में वो हस्बैंड के कंट्रोल में रहती है। फिर जब उसको 3 बार तलाक 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 करके दे दिया, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो फेमस केस लड़ा गया था, तो उसके बाद उसको कुछ मिलना शुरू हुआ, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे नहीं शाबानो जी। मालूम शाबानो, और मुझे नहीं मालूम शरिया में उसके लिए कोई वो है या नहीं, प्रोविजन है या नहीं, पर होता तो फिर कोर्ट में जाने की जरूरत क्या पड़ती, तो मैं मान के चलती हूँ नहीं है। तो वो केस हुआ। अब वो उसका तलाक 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 हो गया, वो निकल गई। जुल्म किया हस्बैंड ने। अब वो 4 महीने तक अगर उसका हस्बैंड मर गया या उसका तलाक हो गया, वो कैदी बन के बैठ जाती है, वो कहीं निकल नहीं सकती। आज के ज़माने में जब जेनेटिक्स की टेस्टिंग है और पता लगाया जा सकता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है क्या है, और वो लेडीज भी
जिनको हैज भी नहीं आता है, या वो बच्चियां जिनको हैज नहीं आया, अंडर एज में शादी होगी, उनको भी ये 4 महीने की कैद रखनी है। फिर आपने कैद रख दी, उसके बच्चे हैं, उसके उनको अगर उसका हस्बैंड मर गया, 5-10 दिन कोई लोग आए संभालने के लिए, अब 4 महीने तक कोई उसको आके देख नहीं रहा है, वो खाएगी कैसे, करेगी कैसे? अब मतलब जितनी भी चीजें देखती हूँ, इतनी मेरे को अंदर से दिल हिल जाता है, सच में खून के आंसू रोती है आत्मा की। कहाँ है इनके हकूक, कहाँ है इनके, कहीं अंत ही नहीं है इन चीजों का। फिर लेडी को कहा जाता है तुम आधी अकल की हो, फिर लेडी को कहा जाता है तुम्हारी गवाही भी आधी है। तो कहाँ पे जाके ये सिलसिला रुकेगा? कौन से अगर इन आदमियों की, मर्दों की कोई भी कॉन्शियंस है, तो मैं चाहूंगी ये मजहबी चश्मा उतारें और अपनी जो विमेन है, कम से कम उनके राइट्स के बारे में बातें करें, क्योंकि शायद विमेन इस पोजीशन में नहीं है इस्लाम में कि वो इंडिपेंडेंट हो। अगर फाइनेंशियली भी हैं तो इमोशनली उनको इतना दबा के रखा हुआ है, और अगर वो आवाज उठाती भी है तो खुद ही उनके माँ बाप, जैसे इस लेडी की बात करें तो खुद ही उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट है, उसके लिए कोई सोशल स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो बात तो हमें करनी पड़ेगी ना, और बहुत दर्द है, बहुत दर्द है इस लड़की की।